नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हर रोज की तरह डॉक्टर के सुझाव को लेकर हाजिर हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज का शो है, वो है बच्चों को लेकर हर रोज की तरह। और आज हम इस मुद्दे में बात करेंगे जब छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, 3 से 7 महीने तक के बच्चे होते हैं, जब उनके दांत निकलते हैं तो किस तरह की उन्हें परेशानी होती है और इन परेशानियों से बचने के लिए किस तरह का समाधान, डॉक्टर का किस तरह का परामर्श, क्या क्या उन्हें उपाय करने चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों को दांत के निकलने के समय दर्द होता है तो कुछ को ये दर्द नहीं भी होता है। बच्चे के दांत 4 से 7 महीने के अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं तो कई बच्चों को इसमें समय लगता है, जो कि सामान्य है। हालांकि कई बार बच्चों को दांत निकलते समय ज्यादा परेशानी होती है, जिससे माता पिता परेशान होते हैं। आपको बता दें, इसी पर आज बात करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, एमबीबीएस एमडी, बाल रोग विशेषज्ञ, और इनसे जानेंगे तमाम जो उपाय हैं, कैसे जो बच्चों के दांत जब निकलते हैं क्या कुछ उन्हें परेशानी होती है, उन्हें कैसे समाधान उसका करना चाहिए, डॉक्टर की कब परामर्श लेना चाहिए। चूंकि जैसा कि बताया गया कि माता पिता परेशान हो जाते हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता आखिर क्या करना चाहिए। तो हमारा नंबर भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी राय जान सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका आरएन न्यूज पर। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा पहला सवाल यही है, चूंकि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे में करें या क्या ना करें। तो इसको लेकर क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? हाँ जी, तो जो बच्चों के दांत निकलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं टीथिंग। टीथिंग मतलब दांत निकलना। तो 3 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके अराउंड बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं और करीबन 1 से सवा साल तक बच्चों के दांत धीरे धीरे करके निकलते हैं। पहले शुरुआत में बीच वाले इंसाइजर्स मतलब जो बीच के दांत होते हैं वो निकलते हैं, फिर धीरे धीरे करके साइड के आने शुरू होते हैं। जब भी बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, कई बच्चों को दर्द की समस्या होती है। अब उस समय ऐसी समस्या आती है तो पेरेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे दर्द बता तो पाते नहीं है। वो उनका चिड़चिड़ापन और उनका एक तरीके से कि फीड नहीं लेना, और कभी कभी बच्चों को हल्का बुखार भी आता है। और कई बच्चों को सलाइवेशन मतलब जैसे जो थूक आता है, लार होती है जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा गिरता है। तो ये समस्या उसे पेरेंट्स को कई बार सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर बच्चे जो हैप्पी किड्स होते हैं जिनमें ये समस्या नहीं होती है, और उनकी आदत हो जाती है कोई भी चीज उठा के अपने दांतों में जो उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है उसको मिटाने के लिए वो हर चीज को मुंह में रख रहे होते हैं। जैसे कोई भी टॉय हो गया या कोई भी चीज हो गई, वो अपने सब चीजें को मुंह से लगाते हैं और वही चीजें सामने करना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे दिक्कतों की। दिक्कत क्या क्या आती है, तो दिक्कत मैंने आपको ये बताई, सलाइवेशन, चिड़चिड़ापन, हल्का बुखार, बच्चा रोता रहता है, या फिर बच्चा दूध नहीं पीता है, या फिर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को उठा के मुंह में डालने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद दूसरी शिकायत है, जो इन वजहों की वजह से दूसरी शिकायतें सामने आती है, वो ये होती है कि बच्चे जब सब चीजें उठा के मुंह में रख रहे होते हैं, सलाइवेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से बच्चे को कई बार दस्त जैसी शिकायतें भी आ जाती है। दस्त जो होते हैं वो 2 वजह से होते हैं। पहली वजह होती है क्योंकि जब थूक ज्यादा बच्चे को आ रहा होता है तो वो थूक को ज्यादा से ज्यादा, थूक तो पाता नहीं है, छोटा बच्चा है हालांकि, तो वो ज्यादा से ज्यादा थूक को अंदर पेट के अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से पेट की सफाई तेजी से होती है और इसकी वजह से बच्चे की लैट्रिन जो होती है ज्यादा से ज्यादा निकलती जाती है। दूसरी वजह होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब वो बहुत सारी चीजों को उठा के मुंह में रखेगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि सारी चीजों का इन्फेक्शन साथ में पेट में जा रहा है। तो उसी की ठीक वजह है से मैम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल है, सबसे पहले उनका सवाल जानते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, 6 महीने का बेटा है मेरा और पिछले 1-2 दिनों से उसको बहुत ज्यादा मतलब पॉटी लग गए हैं उसको। तो मुझे ये जानना है कि अब मैं तो सावधानी बरत रहा हूँ उसको कुछ, लेकिन फिर उसको में एकदम से दस्त लग गए और काफी ज्यादा बुखार जो है कभी आ जाता है, हालांकि मेडिकेशन चल रही है। तो उसके बारे में मैम कुछ बताइए। हाँ, मतलब 6 महीने का बच्चा है, मुझे जो समझ में आया, पहले मैं आपका सवाल रिपीट करूँ फिर मैं आंसर करती हूँ। 6 महीने का बच्चा है, उससे दस्त हो रहा है, बुखार है, और मैम बुखार मतलब आता है उसको, ऐसा नहीं कि रेगुलर बुखार है, उसकी जो मेडिकेशन है वो चल रही है। अच्छा जी, तो ये जो एज आप मुझे बता रहे हो, एक तो आप 2 चीजों को ध्यान रखना कि पहले तो इस समय पे जो सीजन है
हम सीजन की बात करते हैं तो इसमें तो वायरल का इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ठंडा ज्यादा हो रहा है इस समय पे। दूसरी वजह होती है जो मैं अभी आज करंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो भी है कि इसको हो सकता है कि टीथिंग हो रही हो सकता है इसको इस समय पे जो दस्त भी आप बता रहे हो कि लूज भी कर रहा है, तो ये चीजों को उठा के रख रहा है, तो ये काफी समय तक ऐसे चल भी सकता है, नहीं भी। तो ऐसे में आप अपने आसपास के पीडियाट्रिशियन से एक बार जरूर कंसल्ट करें। दवाइयाँ आप लगातार ले रहे हो भले ही, लेकिन चीजें कई बार और भी देखनी पड़ती हैं। जैसे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चा मुंह से जो फीड लेता है वो कैसे ले पा रहा है, कितना यूरिन आउटपुट है, इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। अगर ये सब चीजें ठीक है, अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, फीड अच्छे से दे रहा है, हल्का बुखार है, तो हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपकी दवाइयाँ सही काम कर रही है, तो धीरे धीरे करके इनका असर आएगा। जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि बच्चों के मसूड़ों को क्या ऐसे समय में मसाज भी देना जरूरी होता है जब उनके दांत निकल रहे होते हैं? बिल्कुल, बच्चों में एक्टिव मतलब जो गम्स में होती है, गम्स में एक्टिविटी ऐसी होती है तो इसकी वजह से हल्के हाथ से, मतलब पहले माँ जो होती है हैंड वॉश कर ले अपने अच्छे से, और अच्छे से फिर उसके बाद अभी इस समय ठंड का मौसम है तो हल्के से हाथ को गर्म करके मसूड़ों को अच्छे से रब करेगी, तो वो उससे जेंटल मसाज करते हैं तो उससे ज्यादा रिलीफ आता है। ठीक है मैम। मैम, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो ठंडी चीजें उनके लिए राहत देती हैं या फिर उनसे कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? अब वो ठंडी चीजों से वैसे बच्चों की जो गम में एक्टिविटी हो रही है, जो चिलचिलाहट होती है, उसमें भले ही फायदा होता है, लेकिन इस समय पे क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं सजेस्ट करूंगी ठंडी चीजें ना दें, थोड़ा कंट्रोल में करके दें, क्योंकि और भी चीजें हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। ठंडी चीजें आप दोगे उससे कोल्ड सर्दी के प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है मैम, जिस तरह से आपने बताया, तमाम दर्शक भी लगातार जो है हमें कॉल कर रहे हैं और भी दर्शकों के सवाल हैं, वो भी मैम पूछे जाएंगे। एक ये भी दर्शक का सवाल है मैम कि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो लगातार लूज मोशन जैसी परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो नजदीकी जो क्लिनिक होते हैं, फिर हॉस्पिटल होते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तो इस दौरान मैम दवा देना कितना उचित है? चूंकि बच्चों का लूज मोशन होना दांत निकलने के दौरान और अचानक से उन लूज मोशन का रुक जाना, तो कितना ये साइड इफेक्ट है, कितना सही है, क्या दवा इसमें देना चाहिए? ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई वो यही है कि बच्चों की जो फीडिंग होती है, अगर बच्चे की फीडिंग ठीक है, अगर बच्चे का यूरिन अच्छे से पास हो रहा है और बच्चा अगर दांत में पॉटी मतलब उसको लूज टूल्स हो रहे हैं, अगर ये दोनों चीजें ठीक है, तो इसमें आपको दवा देने के थोड़े कम चांसेस होते हैं, अगर बच्चा दूध ठीक से ले रहा है, बच्चे की पेशाब ठीक है तो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी अफेक्ट हो रही है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ लूज टूल्स हो रहे हैं, बच्चा मुंह से मतलब कुछ खा नहीं रहा है, कुछ दूध नहीं पी पा रहा है, या फिर इसकी जो यूरिन फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है, उस कंडीशन में फिर हमें एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन की जरूरत भी होती है, और अगर वो प्रिस्क्राइब करे तो मेडिसिन भी जरूरी हो जाती है। ठीक है मैम, आपने फीडिंग का जिक्र किया तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शकों का ये सवाल है, दिन में कितने बार इस मोमेंट पे जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, कितने बार दिन में फीड कराना उचित रहेगा? नहीं, इस मूवमेंट पे ही क्या, हर मूवमेंट पे आपको एटलीस्ट अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो कम से कम आपको हर 2 घंटे पे फीड करानी होती है बच्चे को। और अगर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर दिन में फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अमाउंट एक बार में ज्यादा बच्चा लेने लगता है, तो फ्रिक्वेंसी 3 to 4 आवर ली आ जाती है, मतलब 24 घंटे में 8 से 10 बार। मैम, क्या डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ब्रश भी लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिए जा सकते हैं। आप शुरू से बच्चों के गुड हैबिट्स डालेंगे तो उतना ही अच्छा है। जैसे बच्चों के जैसे छोटे छोटे दांत आते हैं, उसी समय से अगर बच्चों की आप हल्की से अगर वो जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले होते हैं, सॉफ्ट वाले टूथब्रश होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, एक जो कि दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक जिक्र किया था फीवर को लेकर कि मेरे बच्चे को फीवर भी है और लगातार जो है फीवर कम नहीं हो रहा है। तो मैम, इस मोमेंट पे फीवर आना मतलब फीवर का अचानक से आना और हाँ जी बिल्कुल, जी जी क्योंकि ये टीथिंग होती है, एक पेनफुल प्रोसेस होती है, मतलब अब सीधी बात है, आपके बच्चों के दांत निकलने तो एक दर्द भी होता है बच्चों को। कई बार मैंने आपको पहले शुरू में जिक्र किया कि बच्चे जो सामान मुंह में लेते हैं उसमें इन्फेक्शन भी होता है, तो इन्फेक्शन से ही कई बार बच्चों को बुखार भी आने लगता है ना। तो उस कंडीशन में बुखार आना, कई बार अगर बच्चे की बुखार की वजह से एक्टिविटी डाउन हो रही है, मतलब जैसे हाथ पैर चलना होता है बच्चों का, या फिर कभी बच्चा सुस्त ज्यादा लगता है, उस कंडीशन में हमें दवा देनी होती है। अगर बच्चे की एक्टिविटी ठीक है, यूरिन ठीक है, बच्चा खा पी अच्छे से रहा है, हल्का टेम्परेचर अगर ठीक है मैम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो।
हाँ मैम, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बताएं। हाँ, एक बच्चा है, एक 6 महीने का। तो जी उसके दांत निकलने लगे अभी, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी के लिए आप उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, एक तो हाइजीन मेंटेन कीजिए। बच्चे को फीडिंग कंटिन्यूस करानी है, हर 2 घंटे पे जैसे आप फीड कराते हो वैसे रखो। अगर उसको ज्यादा पेनफुल होता है, दर्द हुआ है, बच्चा ज्यादा मचल रहा है उस दर्द की वजह से, तो आप ठंडे मतलब अपने हाथ से इसकी हैंड वॉश करके बच्चे की इसकी गम्स की मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की अगर आपको लग रहा है हल्का, जैसे शाम के समय में कई बार बच्चों को लो ग्रेड फीवर भी आ जाता है, तो उसमें आप ओके। डॉक्टर की परामर्श और के साथ बच्चे को PTM फीवर भी हो रहा है उसके साथ? वो आता है, बच्चे को टीचिंग में आता है। मैंने वही वजह समझाई आपको। बुखार के लिए आपको फिर वही है कि बच्चे एक तो अगर फीडिंग ठीक है, यूरिन ठीक पास कर रहा है, तो आप फिर मतलब थोड़ा रेस्ट कराए बच्चे को। और आप कैल्पॉल, एक पैरासीटामोल ऐसी वो है दवा है, वो आप डॉक्टर की परामर्श के साथ दे सकते हैं। ओके मैडम, आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस दौरान जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो दूध की दांतों का भी ख्याल रखना कितना उचित हो जाता है, कितना उनका ख्याल रखना जरूरी है? तो दूध के दांत बेसिकली होते क्या है, पहले इस बारे में बात करी जाए। जी। तो जो शुरुआत में जो दांत आते हैं उनको ही दूध के दांत किए जाते हैं, वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। जैसे जैसे बच्चा पहले बड़ा होता है और वो दांत से वो जो पहले वाले टेम्परेरी टीथ गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, जिन्हें हम पक्के दांत कहते हैं। तो उचित ख्याल के लिए जो दांत आपके आ रहे हैं, जो आपने सारे मैंने आपको शुरुआत में बता रही हूँ अभी तक जो आपको बताए हैं, वही सब चीजों को करना है। फीडिंग, हाइजीन और बाकी आपको सारी बच्चे की एक्टिविटी का ध्यान रखना है। ठीक है मैम। मैम, एक सवाल और है, महत्वपूर्ण ये सवाल है। जब बच्चों की फीडिंग कराते हैं बॉटल के द्वारा, कुछ बच्चे माँ का फीड करते हैं, कुछ बॉटल का करते हैं, तो जो बच्चे बॉटल का फीड करते हैं उनके मुंह में चूंकि दांत निकल रहे होते हैं उस समय, और बच्चों के दांत में जिस तरह से आपने बताया एक अजीब सी वो रहती है कि इसको तो उस दौरान वो कट बच्चे कर लेते हैं। जी उस दौरान मैम बच्चे के मुंह में कितनी देर तक बॉटल लगानी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम भी ना हो और दांतों में कोई दुखन भी ना हो, कोई परेशानी ना हो बच्चों को? जी मैं सर वैसे बॉटल फीडिंग रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को। अगर बॉटल फीडिंग के लिए है, बॉटल फीडिंग तो रिकमेंड करते ही नहीं है पीडियाट्रिशियन। लेकिन अगर किसी को जरूरत के हिसाब से अगर देना पड़ रहा है, तब भी आप तेल का बात नहीं होती है, ये बच्चे की डिमांड के ऊपर डिपेंड। ठीक है मैम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। जी मैम, मैं रवि बोल रहा हूँ पटना से। मेरा सवाल है कि जैसे बच्चों को जब दांत आता है तो उनको दस्त लगता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अभी एक मेरी भांजी है, वो 20 दिन की है, उसको लगातार अभी दस्त हो रहा है। और वो हर घंटे में या आधे घंटे में लगातार उसको बहुत ही पतला ज्यादा दस्त हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर सावधानी बरतनी है? एक्चुअली मैम, इनका जो सवाल है वो दांत से हटके है। 20 दिन की इन्होंने बताया, इनकी भांजी है। 20 दिन की बच्ची है, जी उसको जी दूध हो रहे हैं। जी मैम, जी मैम। लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे, बच्चे को फीड कौन सा करा रहे हैं आप? कौन सा दूध पिला रहे हैं? कहीं गाय का दूध तो नहीं पिला रहे हैं? बॉटल से फीड करा रहे हैं? मतलब माँ का फीड करा रहे हैं? इन सब बातों पे मैम, माँ का ही दूध पिलाया जा रहा है। बाहर का दूध तो अभी नहीं दे सकते 6 महीने तक, जो हमें पता है कि नहीं देते हैं बाहर का दूध, इसलिए माँ का ही दूध दिया जा रहा है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध नहीं देना चाहिए। और अगर फिर भी उसको पतली पॉटी हो रही है, तब भी हमें कुछ और चीजें, जैसे यूरिन आउटपुट कैसा है, बच्चा पेशाब विशाब ठीक कर रहा है, फीड अच्छे से ले पा रहा है, उसके साथ नहीं ले पा रहा, फीड ले रहा है अच्छे से? रवि जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी मैम, आवाज नहीं आ पाई आपकी, दोबारा मैम का फीड, बच्चा दूध अच्छे से पी पा रहा है? जी, दूध तो अच्छे से पी पा रही है, लेकिन वो बार बार उसको दस्त हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, तो आप कई बार है ना, बच्चों को दूध की वजह से भी एलर्जी होती है। मैं वजह बता रही हूँ कि कई सारी वजह हो सकती है। पहली वजह इन्फेक्शन होती है, क्योंकि 20 दिन की है तो हम ये सोचेंगे कि बच्चों को कहीं इन्फेक्शन ना हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन ना हो। दूसरी वजह होती है कि कई बार बच्चों को दूध सूट नहीं करता है किसी तरीके का, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तीसरी वजह होती है कि बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फीड कराने के बाद अच्छे से डकार वगैरह नहीं दिलवा रहे हैं। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो मेरा ये है कि आप अपने आसपास किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। ओवर द कॉल इन सब चीजों को जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
और बच्चों के केस में रिस्क नहीं लेना चाहिए, आसपास के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें आप। रवि जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैम, तो बॉटल के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो कितनी देर बच्चे के मुंह में ये बॉटल लगाना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि मैं बॉटल को लेकर कंसल्ट नहीं करती हूँ कि बॉटल से दूध पिलाएं। मैं बॉटल को मेरा वही कहना है कि बॉटल फीडिंग में एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप अपना मतलब क्योंकि जो एज होती है तो ये फीड कराने की दांत निकलने की, जब ये ज्यादा मचलना होता है तब 6 महीने के आसपास होता है, तो आप दूध के साथ और भी चीजें खिलाना शुरू करते हो तो दिन में 3 से 4 बार ही फिर फीड कराना ठीक रहता है बॉटल से। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आज इस मुद्दे के बारे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि बच्चों के अगर दांत निकल रहे होते हैं तो किस तरह से उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। तमाम दर्शक भी जुड़े और दर्शकों के सवाल का आपने बखूबी जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया मैम आज के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय MBBS MD बाल रोग विशेषज्ञ हर रोज की तरह आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी और विस्तार पूर्वक ये जानकारी साझा कर रही थी। तमाम दर्शकों के विस्तार पूर्वक जवाब भी दिए कि अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं और उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है तो उन परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।